अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू मेडी मार्वल्स बाय काशिफ़ा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि हमें बायो के हाई यील्ड टॉपिक्स पर और बाकी 11th क्लास के सब्जेक्ट्स के हाई यील्ड टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए, और बहुत से स्टूडेंट्स ने कहा कि उन्हें पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर वीडियो चाहिए। तो फिर क्योंकि वोट्स दोनों वीडियोज़ के इक्वल थे, तो मैंने सोचा कि मैं दोनों वीडियोज़ बना दूँगी। तो अभी मैंने जो 11th क्लास की बायो है उसकी हाई यील्ड टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाई है, एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो इसको ज़रूर आपने अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और इसको आपने लाइक भी ज़रूर कर देना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बायो के चैप्टर नंबर 1 की। ये मैं पंजाब टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, तो आपने पंजाब टेक्स्ट बुक को ही जहन में रख कर ये टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने चैप्टर नंबर 1 में, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो चैप्टर नंबर 1 में आपने सबसे पहले जो चीज़ प्रिपेयर करनी है वो है फिगर 1.1। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर, जिसमें आपको सारे बायो एलिमेंट्स और उनकी कॉम्पोजिशन दी गई है, ठीक है। और ये अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, और अगर आपका शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आता तो इसमें से आपका एक MCQ ज़रूर आता है, ठीक है। तो ये जो आपका टेबल बना हुआ है, जिसमें आपके बायो एलिमेंट्स की कॉम्पोजिशन लिखी हुई है कि ऑक्सीजन इतने % है, और कार्बन डाइऑक्साइड की ये % है, हाइड्रोजन की ये % है, एंड ऑल दैट। और इसके अलावा जो आपके बाकी माइनर एलिमेंट्स भी लिखे हुए हैं वो सब आपने याद करनी है, और उस सब की आपने कॉम्पोजिशन और % याद करनी है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने प्रिपेयर करने हैं वो है सारे जो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। सेलुलर लेवल है, सब सेलुलर लेवल है, उसके बाद आपका ऑर्गन लेवल है, ऑर्गन सिस्टम लेवल है। तो ये सारा आपने कम्युनिटी, पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, ये आपने सारे प्रिपेयर कर लेने अच्छे तरीके से। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, कभी कभी लॉन्ग में भी आ जाता है, अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, वो है डिफरेंशिएट बिटवीन डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग। और आखिर में जो आपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रिपेयर करना है, दैट इज़ क्लोनिंग। क्लोनिंग इज़ हेल इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इसको आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है, बिकॉज़ क्लोनिंग एक ऐसा टॉपिक है जो लॉन्ग में ज़रूर आता है, ठीक है। अगर इस चैप्टर से, जो कि आप लोगों को पेपर के नज़दीक स्कीम भी दे दी जाती है, अगर इस चैप्टर में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन बनता है तो मोस्टली चांसेस यही हैं कि वो क्लोनिंग में से ही बनेगा। बाकी इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, इसको भी आप एक दफ़ा देख लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं चैप्टर नंबर 2 के ऊपर। चैप्टर नंबर 2 जो आपका रिलेटेड है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से, उसमें आपने टेबल 2.1 कर लेना है, जिसमें केमिकल कॉम्पोजिशन दी हुई है बैक्टीरियल सेल की एंड मेमेलियन सेल की। कभी बैक्टीरियल सेल की पूछ लेते हैं, कभी मेमेलियन सेल की पूछ लेते हैं, और कभी दोनों का डिफरेंस पूछ लेते हैं। तो आपने दोनों साइड्स को, बैक्टीरियल सेल को भी और मेमेलियन सेल को भी अच्छे से करना है, ठीक है। यहाँ से MCQs भी बन सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी और लॉन्ग क्वेश्चन भी। देन आपके पास जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर, ठीक है। हीट कैपेसिटी है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है, हीट ऑफ वेपराइजेशन है, सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। ये सारी जो वाटर की प्रॉपर्टीज़ हैं ये आपने बहुत अच्छे तरीके से कर लेनी है। उसके बाद जो टॉपिक इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है वो है इसाइल ग्लाइसरोल्स। उसका आपको स्ट्रक्चर भी बनाना आना चाहिए, ठीक है। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर। कभी ऐसा होता है कि कोई एक आ जाता है लिखने के लिए कि प्राइमरी स्ट्रक्चर लिखें, सेकेंडरी स्ट्रक्चर लिखें या टर्शरी स्ट्रक्चर लिखें, और कभी कभी तीनों भी आ जाते हैं। तो अगर एक आए तो उसको आपने अच्छे से हेडिंग्स बना के डिटेल से लिखना है, उसकी डायग्राम भी बना लेनी है। और अगर तीनों आएँ तो फिर आपने तीनों को डिटेल से लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि तीनों में से आपने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो लिख देने, ताकि आपका टाइम भी सेव हो जाए और आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी अच्छी तरह से अटैम्प्ट हो जाए। उसके बाद आती है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। प्रोटीन की क्लासिफिकेशन, फाइब्रस प्रोटीन्स हैं या फिर दूसरी जो टाइप होती है वो है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और सबसे एंड में जो आपने टॉपिक इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है वो है वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ DNA, ठीक है। ये मैं आपको वो टॉपिक्स बता रही हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आप सबसे पहले प्रिपेयर करें। मैं ये नहीं कह रही कि इस चैप्टर में से आप सिर्फ यही प्रिपेयर करें, मैं ये कह रही हूँ कि इन टॉपिक्स को आप पहले प्रिपेयर कर लें, ताकि आपका कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्किप ना हो जाए, ठीक है। बाकी जो चैप्टर रह जाए उसको आप फिर दोबारा जो दूसरी टाइम आप उस चैप्टर को रीड करें तब आप उसको प्रिपेयर करें, ताकि अगर टाइम ना होने की वजह से आपका कोई टॉपिक स्किप होता है तो वो आपका अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक स्किप हो, इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्किप ना हो। थर्ड चैप्टर आपका आता है एंजाइम्स का। इसमें सिर्फ 2 ही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम्स और फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। ये दोनों आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। उसके बाद जो बाकी चैप्टर रह जाता है वो सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो आप उस हिसाब से प्रिपेयर कीजिएगा। उसके बाद आता है आपकी इस बुक के फ़र्स्ट हाफ़ का, यानी आपके अगर बुक में 14 चैप्टर हैं तो
पहले फर्स्ट हाफ जो होता है वो 7 चैप्टर्स तक बनते हैं। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि है आपका सेल, चैप्टर नंबर 4। यहाँ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आप सबसे पहले करेंगे उसमें आ जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, और फिर राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस वाला पूरा टॉपिक आपने करना है। एंड ये मैंने इसको स्टार इसलिए किया था बिकॉज दिस टॉपिक इज़ हेल इम्पॉर्टेंट, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और ये जब मेरा हमारा पेपर हुआ था आई थिंक फर्स्ट ईयर में नहीं बल्कि 9th क्लास में, तब भी ये टॉपिक था और सेल वाले चैप्टर से यही क्वेश्चन आया था। और अगर आप पास पेपर्स उठाकर देखें तो डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल जो है वो बहुत दफ़ा आया हुआ है, ठीक है। तो ये टॉपिक आपने स्किप नहीं करना। ये बुक में इस तरह करके नहीं लिखा हुआ कि टेबल की फॉर्म में लिखा हुआ हो, एक तरफ प्रोकैरियोटिक सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई हो, एक तरफ यूकैरियोटिक सेल की, लेकिन आपने पेपर में इसी तरह लिखना है। जब भी डिफ्रेंशिएट का सवाल आता है तो आपने एक टेबल बनाना होता है, दरमियान में लाइन लगानी होती है, एक साइड पे एक चीज़ लिखनी होती है, दूसरी साइड पे दूसरी चीज़ लिखनी होती है, ठीक है। तो बेटर ये है कि आप लोग ये वाला जो क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है पेपर में आने के, तो आप इसको अपने पास एक टेबल बना के पहले से लिख लें। इसके 9 to 10 पॉइंट्स इजीली बन जाते हैं और फिर उसी को आप बार बार तैयार करते रहें। जी, तो अब बात करते हैं हम चैप्टर नंबर 5 की। चैप्टर नंबर 5 में आपने सबसे पहले जो टॉपिक प्रिपेयर करना है मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है 2 to 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद आपने बात करनी है स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर MCQs, फॉर शॉर्ट क्वेश्चन एंड फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। और इसके बाद जो मैंने जो क्वेश्चन को स्टार किया हुआ है आप लोग समझ लें कि उसके 70 to 80% चांसेस है पेपर में आने के। और ये है लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज, जिसमें आपकी लाइटिक साइकिल भी आती है और लाइसोजेनिक साइकिल भी आती है। और ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ये MBBS के लेवल पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा लास्ट जो आपने करना है टॉपिक यहाँ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करना आपने सारा है, लेकिन पहले जो आपने करना है वो है इन्फेक्शन साइकिल ऑफ HIV, ठीक है। एड्स वाला जो टॉपिक है और HIV वाला जो टॉपिक है वो आपने प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 6 आता है, बट मैंने पहले चैप्टर नंबर 7 लिखा हुआ है। इसमें से आपने कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये चैप्टर, बस आपने इसमें से लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट और एल्जाई वाला जो टॉपिक है वो आपने कंप्लीट कर लेना है और टेबल 7.2 आपने करना है। लास्ट में हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 6, बिकॉज अभी मैंने फ़र्स्ट हाफ़ की बनाई है। तो फर्स्ट हाफ़ में आपके 7 चैप्टर्स आते हैं पहले। तो इसमें जो चैप्टर नंबर 6 में आपने करना है शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरियल सेल वॉल का स्ट्रक्चर, आई थिंक ये बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर, ओके। एंड टेबल 6.1 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आपका ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का डिफरेंस दिया हुआ है। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपने उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। वहाँ से भी MCQs आते हैं और कन्फ्यूजिंग MCQs आते हैं जो कि गलत होने का खदशा जिनका ज़्यादा होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया है। इसके आपने सारे वो जो लैग फेज़, लॉग फेज़, आपको सारा वो आपने याद करना है। और लास्ट पे आपने साइनोबैक्टीरिया की कैरेक्टरिस्टिक्स को भी एक दफ़ा पढ़ लेना है। So this was part 1 of the high yield topics of 11th biology, and stay tuned for part 2.